नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत सुरभि कक्षा 8 की पुस्तक षष्ठा पाठ स्वामी विवेकानंद का अगला भाग। अभी तक हमने पढ़ा स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, है ना, और उनके गुरु के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने संन्यास की शिक्षा ली, किसके द्वारा, है ना, उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। अब चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जीवनस्यार्थ उन्नति अस्ति। जीवन धन क्या है? जीवनस्य धन अर्थ हो जाएगा इसका, अर्थात जीवन का अर्थ उन्नति अस्ति, उन्नति है। जीवन का अर्थ क्या है? उन्नति है। उन्नते तात्पर्यम हृदयश औदार्यम अस्ति। औदार्य यानी होता है उदारता। उन्नति का तात्पर्य है हृदय की उदारता। उन्नति का तात्पर्य क्या है? हृदय की उदारता है। परोपकार एव जीवन गति। परोपकार एव यानी ही, जीवन गति यानी जीवन की चाल है। परोपकार ही जो है जीवन की चाल है, गति है। ठीक है। स्वार्थ भाव एव मृत्यु। एव यानी होता है ही, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। स्वार्थ की भावना ही क्या है? मृत्यु है। प्रेम भाव एव जीवनम। प्रेम का भाव या प्रेम की भावना ही क्या है? जीवन है। एव यानी होता है ही। द्वेष भाव एव मृत्यु। द्वेष की भावना क्या है? द्वेष का भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एव भक्ति। प्रेम का भाव ही क्या है? भक्ति है। भक्ति है। ज्ञानम मुक्तिम च आसीत। प्रेम का भाव ही भक्ति, ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदिद उपास्ते। प्रेम के बिना, ना यानी नहीं, इदम यानी यह, यदिम उपास्ते यानी यत। यत यानी होता है जिसकी उपासना, यानी उपासना करते, मतलब प्रेम के बिना वह नहीं है जिसकी हम क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। तो प्रेम बिना ना धन इदम हो जाएगा। नेदम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना धन इदम। ना यानी नहीं, इदम यानी यह। ठीक है ना। या वह, प्रेम के बिना वह नहीं है जिसकी हम उपासना करते हैं। सर्वथा दरिद्रो नारायण। दरिद्र नारायण का अर्थ होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। सर्वथा यानी होता है हमेशा। गरीब की क्या करनी चाहिए? सेवितव्य यानी सेवा करनी चाहिए। दरिद्रो नारायण यानी गरीब की, हमेशा गरीबों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। यतो ही यानी होता है क्योंकि। बुभुक्षिता यानी होता है भूखा। दीना यानी दीन। उपेक्षिता यानी उपेक्षित। दिव्यांग जना यानी होता है विकलांग। दुर्बला यानी होता है दुर्बल या कमजोर। एव यानी ही साक्षात ईश्वर। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा साक्षात धन ईश्वर। क्या कह रहा है? क्योंकि भूखा, दीन, उपेक्षित, विकलांग और दुर्बल। दुर्बल जन ही क्या है? विकलांग जन, दुर्बल ही क्या है? साक्षात ईश्वर है। अतः यानी होता है इसलिए। एतेषाम उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ईश्वरस्य धन आराधना हो जाएगा। ठीक है ना। एतेषाम धन उपासना। अतः यानी होता है इसलिए। एतेषाम यानी होता है ऐसों की या इनकी, उपासना यानी उपासना ही, एव यानी ही, ईश्वरस्य आराधना यानी ईश्वर की आराधना है। क्या कह रहा है? हमेशा गरीबों की सेवा करनी चाहिए क्योंकि बुभुक्षित, भूखा, दीन, उपेक्षित, विकलांग, ठीक है ना, क्या लिखा? विकलांग, दुर्बल व्यक्ति ही साक्षात ईश्वर है। अतः ऐसों की क्या करनी चाहिए? ऐसों की उपासना ही ईश्वर की आराधना है। ठीक। चारित्र बलम धार्यत। चारित्र यानी चरित्र। चारित्र यानी चरित्र की शक्ति को क्या करो? धारण करो। चारित्र बलम धार्यत यानी चरित्र के शक्ति को क्या करो? धारण करो। बल यानी शक्ति, धार्यत यानी धारण करो।
अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति। अनेनैव यानी होता है इससे ही। अनेन धन एव संधि विच्छेद करो तो क्या बनेगा? अनेन धन एव। अनेन यानी इससे, एव यानी ही, इससे ही जो है, सर्वत्र यानी होता है सभी जगह, विजयी यानी विजय, भविष्यत यानी होगी, इससे ही सभी जगह क्या होगी? विजय होगी। दाता भव, दानी बनो, दाता हो, दान करो, ठीक है ना। प्रतिग्रहण से कामना मा करो। प्रतिग्रहण से यानी कि दान के बदले लेन, मतलब कि दान के बदले यदि आप किसी को दान दे रहे हो तो उसके बदले ग्रहण की कामना मत करो। क्या करो? दाता हो, दानी बनो, प्रतिग्रहण से कामना मा करो, अर्थात दान के बदले ग्रहण की कामना मत करो, प्रतिग्रहण की कामना मत करो। बसंतम अवलोकित चरत, बसंत के समान, ठीक है ना। चरत यानी क्या होता है? रचना करना, ठीक है ना। क्या कह रहा है? बसंतम अवलोक हितम, लोक यानी होता है संसार, हितम यानी कल्याण, आचरत यानी होता है करना या रचना करना, ठीक। क्या कह रहा है? बसंत के समान संसार का क्या करो? कल्याण करो। जिस तरह से बसंत का मौसम आता है तो चारों तरफ प्रकृति में प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है, उसी प्रकार से हमें भी क्या कह रही हैं विवेकानंद जो है सामान्य जनता को समझाते हुए क्या कहते हैं कि बसंत के समान बनो, है ना। बसंत के समान संसार की क्या करो? रचना करो। या जिस तरह से बसंत सभी ऋतुओं का राजा माना गया है और उसके समय समस्त प्रकृति प्रसन्न रहती, उसी तरह से बसंत के समान बनो और संसार का कल्याण करो। परोपकार परम पवित्रम कार्यम अस्ति। परोपकार परम यानी होता है सबसे बड़ा पवित्र कार्य है। परोपकार क्या है? परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यत, परोपकार के द्वारा, परोपकार से मन की क्या होती है? शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवा, इससे ही ईश्वर प्राप्ति की क्या है? इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अनेन धन एव, इससे ही ईश्वर की प्राप्ति क्या है? संभव है। आगे देखिए, सह वेदांत प्रचाराय स्वकीया अखिलम जीवनम समर्पयामास। शाह यानी उन्होंने वेदांत प्रचाराय, वेदांत प्रचार के लिए, स्वकी अखिल, अखिल यानी होता है संपूर्ण, स्वकी यानी होता है अपना, अपना संपूर्ण जीवनम समर्पयामास, समर्पयामास यानी होता है समर्पित कर दिया, जीवनम यानी जीवन। क्या कह रहा है? उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृति चा प्रसारिते, तेन यानी होता है उनके द्वारा, तेन यानी क्या होता है? उनके द्वारा, यानी द्वारा चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। उनके द्वारा किसका प्रचार किया गया? हिंदू धर्म, किसका? हिंदू धर्म और संस्कृत का क्या किया गया? प्रचार प्रसार किया गया। सह न केवलम परिव्राजक है अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक महान देशभक्ति च आसीत। वह न केवल, वो केवल सन्यासी नहीं थे, बल्कि क्या थे? परोपकारी, दाता, लोक सेवक, और यहाँ पे देखिए चा लिखा है ना, चा का अर्थ होता है और महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगर में, शिकागो नगरे, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में वह क्या हुए? भारत के प्रतिनिधि हुए, हुआ या हुए इसका अर्थ होता है, ठीक है। देश विदेशों में, तस्य यानी होता है उनके, बहवह यानी होता है बहुत से, शिष्या यानी शिष्य, अभवन यानी हुए। देश विदेश में उनके, विदेशों में उनके बहुत सारे शिष्य हुए। आंग्लदेशीया यानी क्या होता है? इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल, या अनंतरम, या यानी होता है जो, अनंतर यानी होता है बाद में, भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। आंग्लदेशीया इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल, जो बाद में भगिनी निवेदिता इस नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है ना।
तस्य प्रिय शिष्या आसीत, उनकी सबसे प्रिय शिष्य थी। आगे देखते हैं। सॉरी, थी नहीं, अभवत, अभवत यानी हुई, उनकी प्रिय शिष्य हुई। फिर है सः यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकः च आसीत। वह जो है तो यूनाम यानी होता है युवाओं के लिए, यूनाम यानी युवा, कृते यानी के लिए, वह जो है युवाओं के लिए विशिष्ट प्रेरकः विशेष प्रेरक, पथ प्रदर्शकः च आसीत और मार्ग प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, अर्थात भारत स्वतंत्रता संग्राम में भी, है ना, तस्य यानी होता है उनके, ऊर्जस्वलान यानी होता है तेजस्वी, भाषणान यानी होता है भाषणों से, तेजस्वी भाषण के द्वारा जो है स्वाधीनता सैनिका नाम, स्वाधीनता के सैनिकों के लिए क्या थे? कृत्य यानी के लिए, प्रेरणास्पदान यानी प्रेरणादायक थे। जो उनके कैसे तेजस्वी भाषण थे, तो वो स्वाधीनता की जो सैनिक थे उनके लिए क्या थे? प्रेरणा के दायक थे। उत्तिष्ठति उठो, जागृत जागो, प्राप्य वरा उन्नति बोध। क्या कह रहे हैं? उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों से क्या करो? ज्ञान को प्राप्त करो। बराम, बरम यानी बरा यानी क्या होता है? बर यानी श्रेष्ठ होता है। उन्नति बोधक यानी कि श्रेष्ठ मनुष्य से को पाकर उनसे क्या प्राप्त करो? ज्ञान प्राप्त करो। बोधता यानी होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। इति उपनिषदः ध्येय वाक्यम सह जीवने आधार्यत। क्या कह रहे हैं कि इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में क्या किया? धारण किया। क्या? उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों को प्राप्त यानी पाकर उनसे क्या करो? ज्ञान प्राप्त करो। इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को उन्होंने क्या किया? जीवन में धारण किया। ये है बच्चों हमारा इस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीष्टाब्दे सः ब्रह्मलीनो जाता। अहर्निशम दिन रात, ब्रह्म कर्म साधना यानी ब्रह्म कर्म साधना को, साध्यमान यानी होता है करते हुए, एव यानी ही, जुलाई मासस जुलाई महीने की चतुर्थ दिनांक यानी 4 तारीख 1902 में वो क्या हो गए? 2 ईस्वी में सह ब्रह्मलीनो जाता, वह ब्रह्म में लीन हो गए। सह न केवलम भारते अपितु विदेशेषु अपि प्रसिद्धा, वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, अपित विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम। क्या है? उनके द्वारा भारत के, तेन यानी उनके द्वारा, भारतस्य यानी होता है भारत के, प्राचीन गौरव, प्राचीन गौरवम यानी प्राचीन गौरव, विदेशेषु यानी होता है विदेशों में भी स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोर कथयत, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, क्या कहते हैं? यत यानी कि यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तरहि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम। यदि कोई भी, कोऽपि यानी कोई भी, कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है, ज्ञातुमिच्छति जानना चाहता है, तरह यानी तो, पहले, प्रथमम यानी पहले, तेन यानी उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। पठित तव्यम, यदि कोई भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहता है, जानने को इच्छुक है, तो सबसे पहले उसे किसके बारे में जानना है, किसके बारे में पढ़ना चाहिए? स्वामी विवेकानंद के विषय के बारे में जानना चाहिए। तभी वह जो है भारत की संस्कृति को अच्छी तरह से जान सकता है। तो ये था बच्चों हमारा 6वां पाठ है स्वामी विवेकानंद का आखिरी पैराग्राफ, जिसका हमने हिंदी में अर्थ सहित अनुवाद करा दिया है।
नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।